अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑडियो असली है या नकली है, इस पे बहुत बात हो रही थी, तो हमने सोचा कि ज़रा थोड़ा-सा इस पे रिसर्च करें और पता करें, ये फ़राज़िक होता क्या है? कैसे करते हैं? और ख़ास तौर पर ये कंपनी जिसने अहमद नूरानी साहब वाली ये जो ऑडियो लीक हुई है, उसका जो फ़राज़िकी है, ये कौन है? कहाँ बनी? कितने केसेज़ हुए? ये सब बताएँगे और प्रोग्राम के आखिर में बहुत इम्पोर्टेंट कुछ वीडियोज़ आपको दिखाएँगे और कुछ जो फ़राज़ी के तस्दीक शुदा सर्टिफ़िकेट है, वो भी आपको दिखाएँगे और उसमें क्या लिखा हुआ है, वो भी आपको दिखाएँगे। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा इस पे आपको डिटेल से बताता हूँ कि ऑडियो फ़राज़िक होता क्या है? सर, फ़राज़िक किसी भी सबूत का साइंसी तज़िया होता है। मेडिकल साइंस के साथ कंप्यूटर साइंस की तरक्की के बाद अब टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों का साँसी साइंसी तज़िया बहुत आसान हो गया है। इस तरह ऑडियो और वीडियोज़ का भी फ़राज़िक किया जाता है। फ़राज़िक तज़िये से इस ऑडियो या वीडियो के असल या नकल होने का पता चलता है। इस मकसद के लिए दुनिया की बड़ी फ़राज़िक जो कंपनियाँ हैं, वो जदीद सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही हैं। कुछ कंपनियों ने अपनी तहकीकात के हिसाब से अपने ज़ाती सॉफ्टवेयर तैयार किए होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ऑडियो या वीडियो का फ़राज़िक होता कैसे है? किसी वीडियो का फ़राज़िक करने के लिए इसको 2 हिस्सों में तक़सीम करते हैं। इस वीडियो के फ्रेम्स को अलग कर दिया जाता है और आवाज़ को अलग कर दिया जाता है। फिर इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए नहायत बारीकबीनी से चेक किया जाता है, कहाँ पर तब्दीली की गई है, वीडियो और आवाज़ आपस में मिलती है या नहीं। ये बड़ा अहम है पॉइंट। जब आप बोल रहे होते हैं और आवाज़ आ रही होती है, अगर वो आपकी है तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर उसको डब किया गया तो वो पकड़ा जाएगा। ये हो नहीं सकता कि वो ना पकड़ा जाए। दुनिया के जितने भी फ़राज़िक माहिरीन हैं, इनका कहना है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ऑडियो या वीडियो में की गई जेलसाज़ी पकड़ी ना जाए। कहीं न कहीं की गई जेलसाज़ी का पता लग जाता है। पाकिस्तान में सिर्फ़ एक फ़राज़िक एजेंसी ऐसी है जो किसी हद तक चीज़ों का फ़राज़िक पूरी तरह कर सकती है और वो है पंजाब फ़राज़िक लैब। मैं इस पे नहीं जाऊँगा ये किसने बनाई, ये क्या हुआ, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है आज। अगर दुनिया में देखा जाए तो जदीद तरीन फ़ॉरेंसिक लैब के ज़रिए अदालती सबूतों का तज़िया किया जाता है। साकिब निसार की ऑडियो का फ़ॉरेंसिक करने वाली कंपनी कौन-सी है? ये बड़ा अहम पॉइंट है कि ये कंपनी है कौन-सी, कब बनी, मतलब कैसे-कैसे चली? मैं ज़रा इस पे आपको बताऊँगा। बड़ी रिसर्च के बाद हमने जो इसको फाइंड आउट किया। गैरेट डिस्कवरी नामी कंपनी 2007 से अमेरिका में काम कर रही है, 2007। अगर हिसाब लगाया जाए तो ये 15 साल पुरानी कंपनी है। इस कंपनी का जो सीईओ है, इसका नाम आंद्रे, अ, अब हमारी जो डच लैंग्वेज उसमें आंद्रे कहते हैं, लेकिन आंद्रे ग्रेट उसका नाम है, जो अमेरिकी नेवी की रिसर्च लैब में काम करता था, नासा में काम कर चुका है। ये सब बताने का मकसद ये है, इस कंपनी को चलाने वाले मेरे जैसे या आप जैसे लोग नहीं हैं, इंतहाई एक्सपर्ट लोग हैं। इसी तरह इस कंपनी के दीगर लोग अमेरिका की तहकीकाती एजेंसियों में काम कर चुके हैं। अब आपको ये बताते हैं कि इस कंपनी ने अब तक कितना काम किया है। जो उनकी वेबसाइट पे है, लिखा है, इसमें लिखा है कि आज तक 3805 3805 कंप्यूटर का कामयाब फ्रांसी किया है। 774 774 मोबाइल का मुशाहदा किया है। 1152 1152 ऑडियो का मुशाहदा किया है। 941 941 वीडियो का मुशाहदा किया है। ये वो तादाद है जो अदालती सबूत के तौर पर मानी जा चुकी है। यानी ये वो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं जिनके सर्टिफिकेट अदालत में एक्सेप्ट किए गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि साकिब निसार की ऑडियो का फॉरेंसिक कैसे हुआ? साकिब निसार की ऑडियो का फॉरेंसिक हुआ, कंपनी ने बकायदा सर्टिफिकेट जारी किया। अब इस पर अगर किसी को इतराज है, हुकूमती वज़रा जिसमें फवाद चौधरी से लेके वो जो गुल साहब हैं और गिल साहब हैं और पता नहीं कौन-कौन से नकचढ़े से हैं, इतराज़ात उठा रहे हैं, तो इनको चाहिए कि वो साकिब निसार साहब को साथ लें, जहाज की टिकट कटाएं, अमेरिका में इस फराज़िक कंपनी और अहमद नूरानी पर केस कर दें। फिर दोबारा तहकीकात होंगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और तो और केस भी जीतेंगे, साकिब निसार साहब को पैसे भी मिलेंगे, जिन्हें वो फिर डैम फंड में जमा करवा सकते हैं। ये मजाक नहीं है दोस्तों। आप देखें, इंग्लैंड में बहुत सारे केस ऐसे हैं। अभी रिसेंटली नवाज शरीफ फैमिली को पैसे मिले हैं, जो इवन फील्ड पे हमारी नैब ने मुकदमा किया हुआ था, वो नैब वहां पे हारी है, तो वो वहां पे पैसे मिले उनको। जब गलत चीज करेंगे अहमद नूरानी पर और उस कंपनी का जो ये क्लेम कर रही है, जो सर्टिफिकेट बना के दे रही है, उस पर आप केस करें, आप लाखों डॉलर जीतेंगे। वो अब साकिब निसार साहब ने फैसला करना है कि उन्होंने जीतने जितने। अच्छा, इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है।
हुकूमत के पास, साकिब निसार के पास मौका है कि इस कंपनी की साख को खत्म करें, क्योंकि ये कंपनी अदालती सबूत फराजी करती है। अदालत के साथ नहीं खेल सकती, तो ये पाकिस्तान की अदालत है भी नहीं कि जिसके साथ जो मर्जी कर लो। और वो जानते हैं अगर इनकी एक बार कोई रिपोर्ट गलत साबित होगी तो इनकी माजी में की गई तमाम फराजिक रिपोर्टों पर सवाल उठ सकता है, इनका मुआशी कैरियर तबाह हो सकता है, अरबों रुपया वो जो इन्वेस्ट है या वो जो कमा रहे हैं वो सारे का सारा जीरो जीरो हो सकता है। इसलिए वो खुद भी किसी किस्म की जेल साजी से इज्तनाब करेंगे। तो ये कहना इस कंपनी ने रिपोर्ट गलत मुरतब की है, इसका दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। ये था पूरा इसका, मैंने जो आपको बताया कितने कंप्यूटर कितनी, देखिए कंपनी के अरबों रुपए हैं, अरबों रुपए उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसके शेयर्स हैं। अगर वो कोई ऐसा काम करते हैं कि किसी अदालत, अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक उनकी एक भी जो बनाया हुआ फ्रांसिक की हुई चीज है, वो चाहे ऑडियो मोबाइल हो कंप्यूटर हो, वो गलत साबित नहीं हुई। बड़ा सिंपल है इस पे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मैंने आपसे वादा किया था प्रोग्राम के आखिर में आपको कुछ दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको साकिब निसार साहब की वो जरा आपको ऑडियो सुनाऊं, फिर मैं उसमें बताता हूं कि क्या हो सकता था। ये आपने देखनी है, इस पे जो लाइनें चल रही हैं ये आपको बड़े गौर से देखनी पड़ेंगी। देखिए जरा, ये सुनिए जरा साकिब निसार साहब क्या कह रहे हैं। हमारे पास जजमेंट इदारे के थे, इसमें मियां साहब को सजा देनी है। तो कहा गया कि हमने आज साहब को छुड़ाना है, कहा है जी अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। मेरे ख्याल से बेटी को सजा देना अब बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले किया। इंडिपेंडेंस और डिविजन भी नहीं रहेगी, तो चलें। ये देखिए, अगर अगर ये देखिए जो लाइन चल रही है ना, इसमें वो जगह ब्लैक हो जानी थी, ये एक है। अच्छा, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखें, ये उस कंपनी का, अब वो बताते ये हैं कि आप अगर आप एक नंबर पे अगर आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, इसको मजीद छोटा करता हूं। वो कहते हैं जी कि मैंने किसी किस्म का कोई इसमें से वो एविडेंस रिकॉर्डिंग में नहीं देखा। अच्छा, आगे जाके बताते हैं जी कि ये 2 नंबर 3 नंबर में बताते हैं कि एविडेंस ऑडियो जो रिकॉर्डिंग है वो डिटेक्ट नहीं कर रही किसी किस्म की छेड़छाड़ की उसको। जल्दी ऑडियो में अगर ऐसा कुछ हो तो वो ब्रेक होती है, पिप होती है, उसमें कुछ इशारे मिलते हैं। अच्छा जी, आगे चले जाएंगे। आई वाज नॉट एबल टू, मैंने किसी थर्ड पार्टी ऑडियो में इसको सॉफ्टवेयर में लिंक करते देखा, जैसे जैसे अडोब है वो उसको लिंक करते हैं कि एक चीज को काट कर दूसरी को जब साथ लगाते हैं तो वो जो एक जो ना नजर आने वाला जरा है, जो नजर भी नहीं आता, लेकिन बहुत सारी मशीनें खुर्दबीनें ऐसी हैं कि उस जरे को देख सकती हैं। तो वो जो ये जब जोड़ते हैं ऑडियो को या वीडियो को, जो मैचिंग करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं छोड़ जाता है। तो वो कहते हैं जी हमने इसमें किसी किस्म का वो नहीं देखा। ये देखें जी, उसकी कंपनी का पूरा लेटर साथ में लगा हुआ है। एक मैंने आपको और दिखाना है, उसमें एक चीज बड़ी अहम है, जो लोग खेलते हैं, जो देखते हैं क्रिकेट, उनको शायद उसकी समझ भी लगेगी जी। ये देखें जरा, मैं आपको ये दिखाता हूँ। अच्छा जी, इसमें जी आप आ जाएं जी। इसमें आप देखें जी कि यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि ये देखें, ये लाइन बड़ी जरूरी है जी। अब ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, सारी की सारी क्लियर है, किसी जगह पे ब्लैक नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑडियो सिग्नल वुड बी क्रिएट ब्लैक, कि वो जो ऑडियो है ना वो खुद ब खुद एक दरमियान में ब्लैक लाइन जो है वो डाल देगी। तो उससे लग जाएगा पता कि इसको कुछ छेड़छाड़ की गई है, थर्ड पार्टी ने, किसी ने कुछ किया है। लेकिन इस पूरी की पूरी में अगर आप देख लें कि एट द 2.8 सेकंड मार्क ऑफ द हमने रिकॉर्डिंग बटन क्लिकिंग अप, तो कुछ भी नहीं है, सारी की सारी ओरिजिनल है। मुझे नहीं पता मुझे इसमें ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं ना, तो जब वो थर्ड पास अंपायर के पास जाता है ना, तो जब वो क्रिकेट के पास से ऐसे गुजरती है ना गेंद, अगर बैट को लगे तो वो आप देखते हैं वो यूं यूं हो जाता है। तो इस तरह ये कह रहा है कि वो ब्लैक हो जाना चाहिए, ये इसमें जो अब तक हो रहा था। दोस्तों, ये वो चीज थी जो आपसे आज मैंने करनी थी। मेरा सवाल बड़ा सादा सा है, सिंपल सा है। ये गलत है तो इनको अमेरिका की अदालत में चैलेंज कर कर साकिब निसार साहब और मौजूदा हुकूमत के वो वजीर जो इस वक्त वकील बने हुए हैं उस चीफ जस्टिस के, जो उनको उस वक्त इंसाफ देता रहे, उनको चाहिए कि वो वकील बने, कोर्ट पहने और अमेरिका में जाएं और अपने जज को, अपने चीफ जस्टिस को इंसाफ दिलाएं और पैसे दिलाएं। एविडेंस सब अब मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अगर आप में इसको ऐसा कुछ हो या ऐसी कुछ चीज नजर आए तो आप अपने कमेंट करके अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिए। मुझे भी आप लोगों से सीखने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।